कीमती हीरे हैं हमारे पास, ये जो सांसें हैं ये बड़ा कीमती वक्त है हमारे पास, खुदा की कसम ये वक्त हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें दोनों पांव भी दिए हैं, हाथ भी दिए हैं, जुबान भी दी है, आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, दिमाग भी दिया है और जैसे कट्टे बने हैं, ताकत भी दी है, फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा ना करें तो कल कौन सा मुंह दिखाएंगे? जब कल मैदान महशर में बड़े बड़े सहाबी सामने खड़े होंगे, बड़े बड़े औलिया सामने खड़े होंगे, बड़े बड़े मुजाहिद सामने खड़े होंगे, बड़े बड़े अल्लाह वाले सामने खड़े होंगे और इन बुजुर्गों जैसे कल जैसे सामने जाके खड़े होंगे, तो हमारा जो दिन रात नाफरमानियों में गुजरता है, हमारी जुबान से भी बुराई, हमारी आंख से भी बुराई देखते हैं, कान से भी बुराई सुनते हैं, दिलो दिमाग में बुराइयां चल रही हैं, तो हम कल अल्लाह के नबी को कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे? हम अल्लाह की बारगाह में अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हम वहां जाकर किसको रोएंगे, किसको पुकारेंगे? वहां जो है कहेंगे हाय हाथा नादरी, हाय हाय मुझे कोई पता नहीं, हाय अफसोस। फिर इंसान कहेगा काल रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज। जब कब्र में जाएगा इंसान, तो जब वहां का जो है वो नजारा करेगा कि दोबारा भेज, आगे हुक्म होगा लअल्ली अमालु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, नहीं अब नहीं भेजा जाएगा, अब जो हो गया वो हो गया। इसलिए हमें ये चाहिए, खुदारा ये एहसान सवाब की मजलिस है, हम अगर बुजुर्गों के वाकयात पढ़े, बुजुर्गों के वाकयात सुने, ये बुजुर्ग दुनिया में किस लिए आए और हम किस लिए आए? खाली खाने पीने के लिए, खाली ऐश मौज मस्ती करने के लिए? अगर अल्लाह हमारी ये दोनों आंखें ले ले तो हम क्या करें? कैसे मोबाइल में ये गंदगियां देखें? कैसे मोबाइल के अंदर ये ख्वाहिशात देखें? अगर हमारे कान दोनों अल्लाह बंद कर दे तो कैसे ये कुफरी गाने सुनेंगे? अगर अल्लाह हमारे दिमाग का पुर्जा थोड़ा सा ढीला कर दे, इंसान गंदगी खाता फिरता है, इंसान को अपनी और घर की कोई परवाह नहीं रहती। अल्लाह ने करोड़ों नेमतें हमारे जिस्म में अता की है, मगर हम इसका हक अदा नहीं कर रहे। कल मैदान महशर में एक एक जिस्म के अज़ा का सवाल होगा और उस दिन पिछतारे के बगैर कुछ नहीं बनेगा। इसलिए खासकर खत्म में आने वालों से मैं गुजारिश करूंगा, दो तीन चीजें जरूरी ये है कि खत्म में आने वालों, अगर किसी अल्लाह के बंदे ने खत्म की महफिल सजाई है, हम ये सोचें कि यार किसी अल्लाह वाले ने जिक्र की मजलिस सजाई है, मेरी जिंदगी गुनाहों में नाफरमानियों में गुजर रही है, बस मैं ये दुनिया ही नहीं खत्म होती, दुनिया की सियासत ही नहीं खत्म होती, ये अपनी बढ़ाई नहीं खत्म होती। किसी अल्लाह के प्यारे ने खत्म की कोई मजलिस सजाई है, चलो मैं थोड़ी देर कुरान पाक नहीं आता दरूद पाक पढ़ता रहूं, वो नहीं आता कलमा पढ़ता रहूं, कुछ नहीं आता खामोशी से मजलिस के अंदर जाके बैठा रहूं। हो सकता है जब महफिल वालों की अल्लाह अमीन कबूल करे, साथ में मेरी भी कर ले। महफिल वालों की अल्लाह को गुनाह माफ करे, साथ में मेरा भी कर दे। जब हम इस नीयत से घर से चल के आएंगे तो यहाँ आज हमारे लोग क्या करते हैं, खत्म जब खाने के लिए आते हैं, हम चले जी खत्म खान पे चले हैं, बैठ जाते हैं कुर्सियों पर, बैठ जाते हैं चारपाइयों पर और दुनिया भर की गप्पे रखते हैं, सोचते हैं हम बड़े समझदार हैं। अल्लाह के रसूल के सामने सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहाबा सबसे अक्लमंद दुनिया में कौन शख्स है? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जाने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे अक्लमंद अगर दुनिया पर कोई देखना है तो वो शख्स है जो मौत को हर वक्त याद करे और अल्लाह का जिक्र करता रहे, वो अक्लमंद है, क्योंकि उसने अपनी आखिरत संवार ली है। उसके अलावा सारे दुनिया में बेवकूफ है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए अगर थोड़ी देर आए तो महफिल में बैठ जाए। काश जितने लोग इस वक्त बैठे हैं ये पहले से बैठे होते यहाँ, तो कितना इनको फायदा होता। जब इस नीयत से हम घर से आते हैं, एक एक कदम चल के आएंगे तो नेकियां मिलेंगी, यहाँ बैठे रहेंगे तो नेकियां मिलेंगी, खाना खाएंगे तो नेकियां मिलेंगी, वापस जब तक घर जाते हमें नेकियों का नज़ूर हमारे ऊपर होता रहेगा, घर वाले को भी फायदा और मुतवफ़ी को भी उसकी नेकियां मिलेंगी। अगर हम घर से आए, वुजू किया ही नहीं, कलमा एक दफा नहीं पढ़ा, दूध पाक एक दफा नहीं पढ़ा, खाली आए खा के चले गए, मुझे ये बताइए उस खाने का, उस आने का, उस आने वाले को क्या फायदा हुआ? घर वाले को क्या फायदा हुआ? मुतवफ़ी को क्या फायदा हुआ?
किसी को कोई फायदा नहीं। तो इस तरह तो ये जानवर भी खाते हैं। कभी कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई दरिंदा भूखा देखा है? अल्लाह सबको रोजी देता है, मगर इंसान का आने का मकसद अलग है। इंसान जानवरों की तरह नहीं रह सकता, इंसान दरिंदों और परिंदों की तरह नहीं। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, दिमाग दिया है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत ये मत समझो कि दिन रात हम मस्जिद में बैठे रहे तो इबादत है, दिन रात कुरान ही खोल के पढ़ते रहे इबादत नहीं। बस वो जब भी उसका कदम उठे तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, ज़कात वक्त पर अदा करे, रोजे हर साल रखे, साहिब इस्तिताअत है तो हज करे, हराम हलाल की पहचान करे, किसी का हक ना खाए, रिश्वत ना खाए, झूठ ना बोले, गीबत ना करे, किसी की चुगली ना करे, किसी की दिलाजारी ना करे, किसी के जो है किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती ना करे। तो वो दुनिया में जो एक एक सांस ले रहा है, जो काम कर रहा है, कमाई कर रहा है, और बच्चों के लिए जो है उसके लिए रोजगार जो है वो उस रोजगार के लिए वो जिंदगी गुजार रहा है, तो वो सारा इबादत में लिखा जाएगा। वो सारी इबादत है। इबादत यही नहीं है कि मस्जिद में बैठे रहना। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदारा अगर खत्म की मजलिस में आते हो तो कोई पता नहीं चलते चलते कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ हादसा हो जाए, कहाँ जिंदगी का चिराग गुल हो जाए। तो वहां फरमाया यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ये माल, ये औलाद, ये बेटे, ये बीवी बच्चे सब छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं जाएगा, बस अकेले पड़ा रहना है। आज डॉक्टर साहब के वालिद साहब कब्र में है, उनका जिंदगी के अमाल काम आ रहे हैं, और आज ये जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं ये अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उम्मती उम्मतुन मरहुमा, मेरी उम्मत पर अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा करम है कि मेरा उम्मती। शर्त यह है कि अगर ईमान की एक रत्ती लेकर दुनिया से चला जाए, शर्त यह है कुफर की मौत ना मरे, गुमराही की मौत ना मरे, बेईमानी की मौत ना मरे, बदअकीदगी की मौत ना मरे, गुस्ताखी की मौत ना मरे, मरे ईमान की हालत में। गुनाह बहुत बड़े हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहाबा कल जब वो मैदान महशर में उठेगा बख्शा बख्शाया हुआ होगा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो नेक खानदान छोड़ के जाएगा, वो नेक परिवार छोड़ के जाएगा, वो नेक औलाद छोड़ के जाएगा, वो नेक रिश्तेदार छोड़ के जाएगा। वो उसके लिए दुआएं खैर करेंगे, वो उसके लिए असाले सवाब करेंगे, वो उसके लिए सदकात व खैरात करेंगे, और मुतवफ़ी की गुनाह कम होते जाएंगे, नेकियां बढ़ती जाएंगी कब्र में। कल जब मैदान महशर में उठेगा बख्शा बख्शाया हुआ होगा। तो इसलिए ये कोई मामूली काम नहीं, मगर हम उस खलूस से करते नहीं। मुझे अफसोस हुआ यहाँ पर कि हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, कोई बैठने का अंदाज भी नहीं, पढ़ रहे हैं कलमा, जुबान से कह रहे हैं ला इलाहा अल्लाह, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा इज्जत देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, हयात देने वाला, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह तू ही तू है। मगर जुबान से पढ़ रहे हैं, दिल कहीं, दिमाग कहीं, सोच कहीं, ख्याल कहीं। इस तरह पढ़ने से जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं।